everyone, welcome you all in my YouTube channel and I am Rachna Sharma, currently working as nursing officer in AIIMS New Delhi। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने 5 पर्सनल और मोस्ट फेवरेट टिप्स जो है शेयर करने वाली हूँ कि एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। यार इसमें क्या बड़ी बात होगी, एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, जो सिलेबस है फॉलो करना है एंड हो गया प्रिपरेशन। यही सोचते हो ना? बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही किया था और कई सारे एग्जाम से मैंने हाथ धो लिए जो कि क्रैक नहीं हुए। तब फाइनली बहुत ज़्यादा 2-3 टेस्ट आई थिंक फेलियर के बाद मुझे जो मैंने कंबाइन करके अपने लिए जो टिप्स प्रिपेयर करे उनको जब फॉलो किया, उनके अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी, तब मैंने एक के बाद एक एग्ज़ाम क्रैक किया। एम्स न्यू दिल्ली का एग्ज़ाम 2018 में क्रैक किया। ILBS MSc के लिए जो मैंने फर्स्ट रैंक अचीव किया वो मैंने 2017 में क्रैक किया। उसके बाद एम्स भुवनेश्वर का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया और उसके बाद मैंने देना छोड़ दिया क्योंकि एम्स दिल्ली मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया था। तो डेफिनेटली अगर आप भी इन 5 टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं या नर्सिंग के बाहर की जो भी फील्ड है उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो ये 5 टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। गारंटी के साथ लिखवा के ले लो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप, बी पॉजिटिव। अरे ये क्या टिप हुआ? पॉजिटिव रहना है। बोलने में ये बहुत मामूली सा लगता है कि बी पॉजिटिव, लेकिन उतना ही ज्यादा इसका इफेक्ट है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली उस टाइम के लिए। बी पॉजिटिव मतलब क्या है? आपको सकारात्मक रहना है। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि जैसे मैंने सोचा था कि मुझे अब तो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना ही है और मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि मैं एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं हो तो जाऊंगी पास या नहीं होंगी, एग्जाम क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी रैंकिंग आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। ये सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल देना है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइम। और आपको रहना है बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका ड्रीम आपके सामने होना चाहिए और उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना है। आपको पूरा 100% पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? खुद को दिलासा दिलाइए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे यकीन करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए कि नहीं मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। जब और कोई कर सकता है, वो भी तो एक इंसान है, उसमें भी एक दिमाग है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ऐसी बातें करके खुद से ही सेल्फ मोटिवेट होके आप पॉजिटिव रहिए। सो पहला टिप जो आपको फॉलो करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जाम, स्पेशली फॉर NAWCET 2022, एंड दिस इज माय फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज बी पॉजिटिव। आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो मैंने फॉलो किया था और मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज माय सेकंड मोस्ट फेवरेट टिप फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जाम। आपने दूसरे नंबर पे क्या फॉलो करना है? टिप कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी आप रूटीन बना रहे हो, अगर आपको कैसा रूटीन चाहिए, आपको रूटीन मेरे से चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई विल डेफिनेटली शेयर द रूटीन विद यू गाइस। लेकिन अगर आपका खुद का कोई रूटीन है, आपने बनाया है, कोई टाइम टेबल फॉलो मतलब लिखा है, फॉलो कर रहे हो, तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टडी कर ली, अच्छे से कर ली, 2-3-4 दिन तक आपने बुक को टच ही नहीं किया, फिर आप पढ़ने लग रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा वो भी तो आपको भूल जाएगा, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी और अगेन आपको उतना ही टाइम लगेगा फिर से वो पुराना वाला टॉपिक पढ़ने के लिए। मतलब आपने जो पहले टाइम पे जितना आपने पढ़ा था वो टाइम आपने वेस्ट किया। कंसिस्टेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी प्रिपरेशन में, हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। तीसरा टिप जो आपको फॉलो करना है जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज टाइम प्लान। टाइम प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसी पे ही आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट है, डिपेंड करता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी होगी, प्लानिंग के साथ करी होगी,
तो आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा एश्योरिटी हो जाती है कि आपका रिजल्ट, आपका जो एग्जाम है वो पक्का क्रैक होगा। सो प्रेपरेशन को बिल्कुल निग्लेक्ट मत करना, प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तीसरा टिप जो आपको फॉलो करना है दैट इज टाइम प्लान। सो आपको बेसिकली टाइम प्लान करना है। मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं क्या करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं हफ्ते में ही 4-5 दिन जो है वो टाइम टेबल बनाती थी। अभी मैंने टाइम टेबल बनाया, स्ट्रिक्टली बना दिया, पूरे जोश और हवास में बना दिया, पूरा माइंड लगा के बना दिया, ऐसा करूंगी, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी, इतना टफ बना दिया। और उसके बाद वो अगले ही दिन फॉलो नहीं होता था, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैंने कैपेसिटी के बाहर बना लिया था। सो टाइम प्लानिंग का मतलब ऐसी प्लानिंग जो आपको सूट करे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिजिड भी ना होना चाहिए और बहुत ज्यादा लाइक फ्लेक्सिबल भी ना होना पड़े, आपके लिए वो सूटेबल हो। स्टार्ट आपको वैसे टाइम टेबल से करना है, वैसे टाइम प्लानिंग से करना है। सो टाइम प्लान जो है मैं 2 टाइप में इसको डिवाइड करती हूं। मैंने जो अपने लिए किया था दैट इज शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। अगर बात करूं शॉर्ट टर्म प्लान की, तो मतलब कि आपको आज के दिन में कितना कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितना पढ़ना है, इस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको क्या करना है कि जैसे आपको एक डेट पता है, जैसे आपको पता है 9 से 22 आ रहा है सितंबर में, 11 सितंबर को आ रहा है आई थिंक, तो आपको पता है कि 11 सितंबर इज द फाइनल डेट। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको उस डेट के हिसाब से करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो है उस टेस्ट को क्रैक करना। उस दिन आपको अपना जो जितना प्रिपेयर किया है वो सारा डिवोट करना। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपके पास एक डेट होती है, आपके पास एक गोल होता है जो आपको अचीव करना होता है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको ऐसा प्लान करना है कि इस टाइम तक मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है बनाइए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए। मैं खुद का बताती हूँ आपको। जैसे अगर मान लो मुझे एग्जाम देना है, ये 9 से 2022, मुझे पता है सितंबर 11 जो है वो फाइनल डेट है, वो उस दिन पेपर है, तो 10 सितंबर तक मेरा टाइम है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैं कैसे बनाऊंगी, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाऊंगी जैसे आज से देखा जाए तो करीब करीब मेरे पास 5 महीने हैं। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैं सोच लूंगी कि जो अप्रैल मंथ है उसमें मुझे मैथ सर्च कंप्लीट करना है, मई में मुझे ओबीजी करना है, जून में मुझे कम्युनिटी करना है, जुलाई में मुझे पीडियाट्रिक्स करना है, अगस्त में मुझे मैनेजमेंट रिसर्च एजुकेशन करना है, सितंबर के जो स्टार्टिंग वाले 10 डेज है उसमें मुझे पूरा का पूरा फिर से रिवीजन करना है, या कोई एमसीक्यूज जो है वो मुझे सेल्फ टेस्ट करना है। तो ये मेरा ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी, और उसी के बेस पे मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाऊंगी। जैसे अप्रैल मंथ के लिए मान लो मैंने रखा है मैथ सर्च, तो मैथ सर्च में मैंने पहले 10 डेज में मैं ये वाला जो पोर्शन है वो खत्म करूंगी, नेक्स्ट 10 डेज में मैं जो टेस्ट हैं, जो सेल्फ टेस्ट है वो वाले करूंगी, रिवीजन करूंगी उससे। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लानिंग होना चाहिए। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्लस आपका रिवीजन जो है साथ के साथ होगा, और आपका जो है एग्जाम्स के आने तक आप बिल्कुल लगभग प्रिपेयर होगे, आपको हड़बड़ी नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो नेक्स्ट 4th टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है। विद एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। वो टिप क्या है, दैट इज मेक योर ओन नोट्स। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है कि जब भी हम प्रिपरेशन करने लगते हैं तो हम नोट्स इकट्ठा करते हैं। अरे भाई तूने किया है ना, लास्ट टाइम अपना एग्जाम क्रैक किया ना, मुझे नोट्स दे दे, प्लीज दे दे भैया, तू मुझे नोट्स दे दे। हम सबसे नोट्स, किसी कोचिंग अकेडमी के नोट्स, कभी किसके नोट्स, हम सब लोगों के नोट्स, बने बनाए नोट्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है, लिखवा के ले लीजिए। कैसे, देखिए सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने नोट्स बनाए, अब मैंने मान लो ये नोट्स बनाए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बनाया है, अब वैसे बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने 100% पढ़ा, कोई टॉपिक पूरा पढ़ा, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने नोट्स बनाए। तो मतलब नोट्स में आता है करीब करीब आउट ऑफ 100% 20% नोट्स होते हैं,
80% हम अपने माइंड में रखते हैं, हम पूरी की पूरी थ्योरी थोड़ी लिखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला वो हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ये। अब मान लो अगला बंदा आपसे नोट्स मांग रहा है और आपने उठा के वो नोट्स दे दिए, वो मांग रहा है आपने दे दिए, अब उसकी प्रिपरेशन सुनो। अब वो पढ़ी पता कितना रहा है, सिर्फ वो 20% पढ़ रहा है, अगर वो नोट्स से ही पढ़ रहा है तो। अब वो 20% पढ़ रहा है, उसमें से उसे क्या ग्रास्प होगा खुद सोचिए। उसे तो पहले ही समझ नहीं आएगा ये किस चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसके पीछे बेसिक थ्योरी क्या थी या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसे कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो उसके तरफ गो थ्रू ही नहीं हुआ, उसने वो पढ़ा ही नहीं है, तो वो 20% ही पढ़ेगा, मतलब वो प्रिपरेशन एक्चुअली में 20% कर रहा है, उसमें से वो एक्सपेक्ट करता है कि रिजल्ट उसे 100% मिल जाए। कैसे होगा भैया? कभी भी नोट्स दूसरों से लेके मत पढ़ो। हेल्पिंग नोट्स आप ले सकते हो, मतलब अपना नोट्स ले लिए, पहले खुद सारा पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, लास्ट में आप रिवीजन टाइम पे या जब आप नोट्स के टाइम पे भी नेक्स्ट डे रिवीजन करते हो उसके टाइम आप उन नोट्स को साथ पढ़ सकते हो, उनको मैच कर सकते हो, उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने लिखी होगी वो आपको समझ भी आ जाएगी और साथ के साथ आपको हेल्प भी करेगी। हेल्पिंग नोट्स तो अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीटली नोट्स पे डिपेंड मत हो जाइए। अपने नोट्स बनाइए। अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो उसके क्या क्या फायदे रहते हैं, एक तो आपने सारा पढ़ा और उसका निचोड़ आपने नोट्स में लिखा। जब आप रिवीजन करते हो तो आपको अपने नोट्स पूरे समझ आ जाता है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, वो सारी जो आपने पढ़ रखी होती है सारी हिस्ट्री सी वो आपको दिमाग में आ जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। उसके अपने नोट्स के बेस पे आप रिवाइज कर सकते हो, पेपर के टाइम में तो शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो। सो मेक योर ओन नोट्स। दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप यू शुड डेफिनेटली फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। तो जो फिफ्थ टिप जो मैंने फॉलो किया था और सबको फॉलो करना चाहिए, और बहुत सारे लोग इस टिप को निग्लेक्ट भी कर देते हैं, दैट इज रिवीजन, और यू कैन से फाइनल रिवीजन। ये मैंने टिप लास्ट में क्यों रखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है। कैसे कि आपने पूरा पढ़ा, प्लानिंग करा था, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपने एग्जाम जाने से पहले फाइनल रिवीजन नहीं किया, तो मतलब आपने अपना 100% पढ़े हुए में से करीब करीब 60% भुला दिया। आप ऐसे सोच सकते हो, सिर्फ 40% आपके माइंड में रहेगा। तो रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कभी भी जब आप जो भी आज आप पढ़ते हो उसको नेक्स्ट डे जरूर से रिवाइज करो। कोई नया टॉपिक पढ़ने से पहले आज आपने 2 घंटे कुछ पढ़ा, अगले दिन आप वो पहले वाले जो 15 से 20 मिनट है वो दीजिए उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। अगर उसमें से कुछ भूल जाता है तो फिर से देखिए और पढ़िए, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, और तब आप नया टॉपिक पढ़िए। फिर जो नया टॉपिक पढ़ते हैं उसको फिर से नेक्स्ट डे पहले 15 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए। इस तरीके से वो आपका टॉपिक जो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है, पक्का हो जाता है, और काफी लंबे टाइम तक आपको भूलता नहीं है। और अगेन ये तो हो गई टाइम टू टाइम रिवीजन, लेकिन फाइनल रिवीजन होना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम मान लो आपका, लाइक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि नॉर्थ सेट 2022 आ रहा है 11 सितंबर को। आपके जो इतने पढ़ा के जितना भी आपने पढ़ा वो आप खत्म कर दो अगस्त 20 तक, ठीक है। उसके बाद करीब करीब आप 20 से 25 दिन या 1 महीना दे सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सिर्फ रिवीजन के लिए। तो जितना आज तक आपने पढ़ लिया, जितने नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया और नया नया पढ़े जा रहे हो एग्जाम के पास, तो कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप भूल जाओगे और आप बोलोगे पेपर में यार ऑप्शन ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, वो कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट हो जाएगी ड्यूरिंग द एग्जाम। सो फाइनल रिवीजन मस्ट है एंड ऑन गोइंग रिवीजन भी मस्ट है। सो दीज आर द 5 टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे। सो गाइज दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नर्सिंग यहाँ पे लेके आती रहूंगी, रिलेटेड एग्जाम्स, रिलेटेड प्रेपरेशन, रिलेटेड मोटिवेशन, और कोई भी न्यू अपडेट आपको आती है तो इस चैनल पे आपको डेफिनेटली मिलेगी। और साथ ही साथ ये तो था प्रिपरेशन कैसे करनी है बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर लेना ताकि वो वीडियो आप डेफिनेटली मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव।